तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू बियॉन्ड द टाइम्स की इसकी वीडियो के अंदर में। और पिछले वीडियो में हमने देखा किस तरीके से शो किंग को एक लड़की वहां पे शायद पसंद करती है। मैं बताता हूँ क्या हुआ। जिन लोगों ने भी पिछली पार्ट को नहीं देखा जाके पहले उसे देख लो, तभी तुम्हें पता आएगा कि यहाँ पर ये लड़की कौन है, क्या करने आई है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर में हमने देखा था कि शो किंग जब अपने व्हाइट पिल्स को वहाँ पर बेच कर जा रहा था, तब उसी दौरान वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की जैसे उस शॉप के अंदर में एंटर करती है तो उन व्हाइट पिल्स के ऊपर में नजरें पड़ी एंड जब वो उसे उठा के वहाँ पे इंस्पेक्ट की, तब उसे पता चलता है कि ये एक्चुअली में वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट एंड द प्योरेस्ट फॉर्म है इस व्हाइट पिल्स के। यहाँ तक कि ये लड़की भी एक तरीके की दाव ऑफ एल्केमी को वहाँ पे परफॉर्म करती है। मतलब ये भी वहाँ पे पिल्स को रिफाइन करती है, बट स्टिल इसकी भी एल्केमी स्किल्स उतनी ज़्यादा बेटर नहीं है कि वो उस लेवल तक की पिल्स को रिफाइन कर पाए, जिस वजह से ये वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चौंकी एंड उस एक पिल को काफ़ी देर तक इसने वहाँ पर ऑब्जर्व भी किया। और मामला इतने में ही ख़त्म नहीं होता, बल्कि एक्चुअली में उसे यहाँ पे महसूस हुआ कि और भी पिल्स रखे हुए हैं, क्योंकि वो टेबल के सामने ही पिल रखे हुए थे। उसने एक एक करके जब सभी पिल्स को वहाँ पे एक्सपेक्ट किया, तब उसे पता चलता है कि ये सभी पिल्स ऑलमोस्ट सेम वैल्यूज़ को पोजेस करती है। मतलब वहाँ पे उसे लग रहा था कि जस्ट बाई चांस किसी ने एक ऐसे पिल को रिफाइन कर दिया होगा, लेकिन वहाँ पर 300 से 500 जितने भी रिफाइनिंग पिल्स थे वो सभी के सभी सेम क्वालिटी के थे, जिस वजह से ये लड़की बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। इस दौरान यहाँ पे उसने काफ़ी क्यूरियोसिटी भरे मोमेंट से उस शॉपकीपर से पूछा कि आखिर ये पिल्स आपको मिले कहाँ से। तो उसने बताया कि वो जो लड़का अभी अभी गया उसी ने इन सभी पिल्स को यहाँ पे सेल किया। इस दौरान वो शॉपकीपर और वो लड़की पीछे की तरफ में मुड़कर देखते भी है, लेकिन शूटिंग वहाँ से 9-11 हो चुका था। इसी दौरान वहाँ पे उस शॉपकीपर ने बोला कि उसके साथ में मेरी अच्छी जानकारी है एंड मैंने उसे देखा है कि उसे काफ़ी सारी मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स की भी नॉलेज है। उस लड़की की इन रिएक्शन को देखकर वहाँ पर शॉपकीपर ने पूछा कि आखिर इस पिल में ऐसा क्या खास बात है, क्योंकि मुझे तो ये नॉर्मली व्हाइट पिल्स लग रहा है। तो उस लड़की ने यहाँ पर बताया कि ये पिल्स भले ही उतने ज़्यादा हाई रैंकिंग के नहीं होते हैं, बट स्टिल ये जो क्वालिटी है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि ये वाइट पिल्स को समझ लो, अगर तुम 3 कंज्यूम करके एक किसी भी इंटरनल इंजरी को रिकवर कर सकते हो, तो ये वाले जो वाइट पिल्स है इसका सिम तुम 1 या फिर 2 ही यूज़ करके सेम तरीके की बेनिफिट्स को वहाँ पे ऑब्टेन कर पाओगे, जिस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं एंड हाईएस्ट प्योर फॉर्म में होते हैं। इस चीज़ को सुनकर वो आदमी भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि अल्केमिस्ट के रिलेटेड उससे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, इस लड़की को ज़्यादा थी। एंड इस लड़की ने अगर इंस्पेक्ट करके बताया है कि ये बहुत अच्छे फॉर्म में है, मतलब ये ज़रूर होंगे। जिसके बाद वो शूकिंग के बारे में कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे सोचने लगा। इसी बीच उस लड़की ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से अगर वो लड़का यहाँ पे पिल सेल करने आए तो प्लीज़ उसके पिल को किसी और को मत सेल करिएगा, बल्कि वो मुझे दे दीजिएगा। तो वहाँ पे वो शॉपकीपर अगर उसे बॉस बोलता है तो वो माने गई। इस दौरान शोकिंग उस मार्केट से निकल के बाहर की तरफ में जा रहा था एंड वो सोच रहा था उस लड़की के रिलेटेड, एकदम प्यार में पागल नहीं हो गया, उस लड़की के स्टेटस से रिलेटेड। हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ डिसाइड मिला कि ऑफ पीक के 2 तरीके के डिसाइपल्स होते हैं। एक फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वाले जो कि डार्क कलर के डावी स्ट्रोक को पहनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो शोकिंग 7th पीक का डिसाइपल है, तो यहाँ पे कुछ डिसाइपल्स होंगे जो कि पेल वायलेट कलर के डावी स्ट्रोक को पहनते होंगे, कुछ लोग उससे ज़्यादा डार्क कलर के, एंड जो ऑफ पीक के डिसाइपल्स है जो कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में होंगे वो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट। उन लोगों को वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेयर भी मिलता है इस पूरे 7 ब्लड आई सेट के प्रॉफिट में से। वो सबसे ज़्यादा हाई स्टेटस वाले होते हैं। बात करें इन पेल कलर वाले की, मतलब जिनका थोड़ा फीका कलर होता है एंड वो ऑफ पीक के डिसाइपल्स होते हैं, इन्हें ऑफ पीक कॉन्क्लेव डिसाइपल्स बुलाया जाता है, जो कि स्टेटस वाइज काफ़ी ज़्यादा होते हैं नॉर्मल शूकिंग जैसे कल्टिवेटर्स से, लेकिन उनका जो स्टेटस होता है वो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वालों से कम होता है। और ये सभी लोग नॉर्मली कभी भी रिक्रूट नहीं किए जाते, बल्कि कोई पावरफुल मास्टर के ये लोग किसी तरीके के डिसेंडेंट्स होंगे या फिर उनके साथ में कोई कनेक्शन होगा, जिस वजह से ये लोग पैदाइशी रईस होते हैं। इनके ऊपर से किसी भी तरीके का चार्जेस नहीं लिया जाता, क्योंकि ये सिटी में रह रहे हो या फिर नहीं, बस इनका जो छोटा मोटा खर्चा होता है वो इन्हें इनकर करना पड़ता है। लेकिन इनके खर्चे के ऊपर में भी इन्हें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। 50% डिस्काउंट ऑन एवरी मटेरियल, मतलब होल सेल के रेट में इन्हें सभी चीज़ें मिलती है। इसी वजह से इनका स्टेटस और रेपुटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन फाउंडेशन वालों से कम। और ये जो लड़की थी वो एक्चुअली में 2nd पीक से वहाँ पे बिलोंग करती है। ये कनक्लेव डिसाइपल है, मतलब इसे किसी तरीके का प्रॉफिट शेयर तो नहीं मिलता, लेकिन ये किसी एक बड़े तोप की बेटी होगी, भतीजी होगी, कुछ भी होगी। और ये फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट वालों से थोड़ी कम रेप्यूटेड है, बट स्टिल शूकिंग जैसों से काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेड है। और वहाँ पे उसने जो भी सामान खरीदेंगे उसके ऊपर में 50% डिस्काउंट भी मिला होगा। आई होप कि तुम लोग अब क्लियर होंगे इन सभी डिसाइपल्स के रैंकिंग से रिलेटेड। इसके बाद ही शूकिंग इन सभी चीज़ों को सोचता हुआ वापस जा चुका था एंड अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू करता है। कुछ दिनों बाद यहाँ पे शूकिंग अपने बोर्ड के पास में ही था, तभी वहाँ पे ना धीरे धीरे बारिश हो रही थी। एक्चुअली में जो पूरा
पूरा मोमेंट हम लोग को दिखाया गया है। इस दौरान नॉवेल्स के अंदर में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी एंड बारिश की वजह से इस जो सिटी है उसके अंदर में क्राइम डिवीज़न के लोग कम एक्टिव थे। मतलब वो अपनी ड्यूटी के ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिस वजह से क्राइम रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था एंड ऑलमोस्ट 4 से 5 दिनों के अंदर में 80 लोगों की मरने की, मतलब मर्डर होने की वहाँ पे क्राइम रिपोर्ट्स आई थी। बट स्टिल क्राइम डिवीज़न वाले इसके ऊपर में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सिटी के अंदर में मर्डर होना कोई बड़ी बात नहीं थी, बट ये नंबर ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी मोड़ी इन्वेस्टिगेशन होती एंड उस क्राइम के जो भी मर्डरर है उसे नहीं ढूंढा जाता एंड उसकी फाइल बंद कर दी जाती। कुछ कहीं सुनेला नहीं लग रहा है। मतलब इस तरीके का सिस्टम हमने पहले भी कहीं देख रखा है कि मर्डर हो जाए फिर उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करके थोड़ा सा फिर बंद कर दिया जाता है विदाउट फाइंडिंग द गिल्टी। और तुम लोग को लेटेस्ट एपिसोड का ये वाला सीन तो याद ही होगा जहाँ पर थर्ड प्रिंस को देख के सब लोग अपने कपड़े फाड़ रहे थे। ये वाला जो मोमेंट हम लोग को दंगवास में दिखाया गया वो एक्चुअली में हम लोग को नॉवेल्स में अब नजर आता है, मतलब ये क्राइम डिवीजन वाला लोचा लफड़ा देखने के बाद। सो यहाँ पर ये जो मोमेंट था वो कुछ ज़्यादा ही क्रेजी था। एक तो ये जो थर्ड प्रिंस नजर आ रहा है ये इतना ज़्यादा हैंडसम और सिंसियर पावरफुल जैसा नजर आ रहा उतना नहीं था। इसने डार्क कलर का डार्क स्ट्रोप पहन रखा था, इसकी कल्टिवेशन फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट में थी, बस इससे ज़्यादा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये अमीर था वहाँ पर भी एंड ये लोग गए थे एक बड़े से मिशन के ऊपर में। वहाँ पर इसने काफ़ी सारे प्रॉफिट्स को लिया एंड जिस तरीके से इसने यहाँ पे प्रॉफिट बांटा सेम वैसे ही किया। लेकिन इसके पास में ये जो दो मर्मेड औरतें थी इनका सिचुएशन कुछ अलग था। मतलब इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही बोल्ड दिखाया जाता है और उस दौरान जो पीछे में हम लोगों ने मर्मेड प्रिंस को देखा उसकी जो जल रही थी ना इन लोगों को देखकर कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही वहाँ पे लिपट चिपट रहते हैं इसी वजह से। और तुम्हें क्या लगता है सिर्फ प्रिंस की जल रही है? नहीं, मेरी भी जल रही थी, क्योंकि कुछ इतना ज़्यादा डिटेल में जा रहे थे वो लोग कि तुम बस सोच लो कि ये जो प्रिंस है वो एकदम पिचका हुआ था, इससे चला भी नहीं जा रहा था और ये सहारा ले रहा था इन दोनों औरतों का। और सिंपली अगर वहाँ पे सहारा लेता तो ठीक भी था, लेकिन ये कहीं और ही पकड़ गया था। और इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दंगवास के अंदर में अगर इसे हैंडसम बना दिए तो उसके पास में प्रिंसेस होना कोई बड़ी बात नहीं है। सो इसी चीज़ से काम चला लो। इसके बाद यहाँ पे सेम हम लोगों के शोकिंग को फिर से वो वाला स्केल मिलता है, जिसके बाद वो वहाँ पर जाके वापस अपनी बोट में कल्टीवेट करने लगा। दंगवास में तुम लोगों ने एक सिचुएशन देखा होगा जहाँ पर शोकिंग का जो लीडर है वो बोलता है कि अब हम लोग कल डव बर्ड ग्रुप वालों के ऊपर में हमला करेंगे। तो शोकिंग कहाँ पर है वो पूछता है, तो वहाँ पर किसी एक ने बताया कि वो अपने बोट को यहाँ पर अपग्रेड करवाने गया। एक्चुअली में नॉवेल्स के अंदर में बोट के बारे में ये जो आइडिया शोकिंग को आया था वो उस बड़े से बोट को देख कर आया था जो कि थर्ड प्रिंस के पास में था। उसे लगता है कि मेरे बोट के अंदर में एंड इसके शिप के अंदर में कुछ ज़्यादा ही फर्क है, तो क्यों ना अपने बोट के ऊपर में भी थोड़ा सा काम किया जाए एंड उसे अपग्रेड कराया जाए, जिसकी वजह से वो कल होके चला जाता है उसी लड़के के पास। नॉवेल्स के अंदर में ये कल्टीवेटर यहाँ पे बोट्स को रिपेयर करता है, लेकिन एक्चुअली में नॉवेल्स के अंदर में ये रिपेयर नहीं करता, ना ही अपग्रेड करता, बल्कि फिफ्थ पीक के डिसाइपल्स वगैरह वहाँ पर करते थे। लेकिन यहाँ पे स्लाइटली चेंजेस, जिससे हम लोग को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। वहाँ पर जाने के बाद उसने उन दोनों मटेरियल्स का यूज़ किया, वो जो स्केल है एंड वो हम लोग का फ्लाइंग फिश बोन, उन दोनों को यूज़ करके उसे अपग्रेड करवाया। अपग्रेड करवाने के दौरान उसने वहाँ पे कई सारे ऐसे मटेरियल्स देखे जो कि उसे बोट के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन निराशाजनक वो काफ़ी महंगे थे, जिस वजह से शोकिंग उसे खरीद नहीं पाता है। जिसके बाद उसने सोचा कि मुझे लगता है कि अपने बोट को अपग्रेड कराने के लिए काफ़ी पैसे सेव करने पड़ेंगे। जिसके बाद उसने अपने बोट को अपग्रेड करा एंड वो वापस चला जाता है अपने बोट के अंदर। लेकिन दंगवास के अंदर में हम लोग को ये जो बोट का अपग्रेडेशन है वो इस लड़के के पास में दिखाया जाएगा, फांग हान के पास में। नाम मैं इतना ज़्यादा भूल जा रहा हूँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इसी के पास वो जाकर अपग्रेड कराएगा। मे बी इन फ्यूचर इन लोगों के जो रिलेशन है वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं, यानी कि हमारा लीडर ये वाला लड़का एंड हम लोगों का शो किंग के बीच में। तो तुम लोगों को ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड हम लोगों को सीरीज के अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सो हमारा प्लान है कि हम लोग आगे की नॉवल एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू रखेंगे, ताकि तुम लोगों को वो जो स्टोरी है नॉवेल्स वाली पहले पता चल जाए, दंगवास वाली बाद में देख लेना, कंपेयर कर लेना कि कौन सी बेटर लगी। कंपैरिजन के लिए हम लोग तो है ही, हम भी कंपेयर कर ही देंगे। सो तुम लोग चाहते हो कि मैं नॉवल को बिना दंगवास को पकड़े कंटिन्यू करते जाओ तो कमेंट में ज़रूर बता देना। तो इसके साथ ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी है तो लाइक मारना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि लाइक्स की बहुत ज़रूरत है।